हाय हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो क्या हाल चाल है दोस्तों? यार आई होप आप सब मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे यार। और स्प्लेंडेड साइंस द अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक का भी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। देखो यार, स्प्लेंडेड साइंस द अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सब क्लियर होने चाहिए। बट कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे चीज़ें काम आती है, अपनी शॉर्ट ट्रिक उनमें से एक है। ओके, क्योंकि टाइम बचाना इज द मेजर पॉइंट, क्योंकि टाइम बचाना ही हमारा मेन जो फोकस होता है वो टाइम का ही होता है और टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बैलेंस होती है। ओके, सो आज भी मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस की जिस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाने की चांस बने रहते हैं या पूछे जाते हैं डेफिनेटली। ओके, सो यार, कल भी मैंने आपसे बात की थी, बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो बिल्डिंग से ऊपर फेंका जाता है, बलून से ड्रॉप्ड किया जाता है जो ग्राउंड से हाइट पे होते हैं। लेकिन अगर किसी बॉल को, ठीक है, अगर किसी बॉल को डायरेक्ट आग आज जो मैंने क्वेश्चंस लिया है, आप जल्दी से इसको रीड कर लो यार। और छोटा सा क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बेहतरीन होता है। वेरी क्विकली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। पहचान कैसे करनी है वो मैंने आपको खाना है, अप्रोच कैसे करना है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वही मैंने आपको सिखाना है। मतलब आपको धुरंधर बनाना है स्प्लेंडेड साइंस द अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो यार क्लियरली अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाए, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉल है, कि यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, कुछ नीचे से हम उसको ऊपर को जा रहे हैं, ऊपर को हम उसको मतलब फेंक रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड उसको हम थ्रो कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर पहुंचेगा, फिर ये आपका यहाँ से पहुंचे, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर यहाँ से वापस, फिर यहाँ से ग्राउंड पर टच करेगा। सेम बॉल, ठीक है, वही बॉल ये ग्राउंड पे कुछ टच करेगा। तो इसमें बोला है कि आपको कि मतलब ग्राउंड से उसको जब हम ऊपर फेंकेंगे तो वो कितना टाइम बाद वो फिर नीचे आएगा, ये आपसे टाइम पूछा है, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ से आपका हाइट मान लेते, एच हाइट मान लेते, ठीक है, यहाँ से हम एच हाइट मान लेते हैं, फिर यहाँ से मतलब ऊपर से नीचे आने के लिए हम एच हाइट मान लेते हैं, ठीक है, एच हाइट मान लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए मैं आपको उसी फॉर्मूला को बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूं कि मान लो कोई एक बॉल है, ठीक है, उसको हम ग्राउंड से ऊपर को फेंक रहे हैं, ठीक है, किसी वेलोसिटी। अगर क्वेश्चंस में ऐसा गिवन हो कि कोई एक बॉल है या तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जब हम नीचे से ऊपर को फेंकेंगे किसी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस में दे रखा होगा कितनी वेलोसिटी के साथ उसको फेंकना है, ठीक है। फिर वो ग्राउंड से उसको फेंके, फिर यहाँ से उसने क्या किया, उसने यहाँ से कवर किया, ऐसा करके आया, फिर यहाँ पर ग्राउंड पर फिर से मतलब स्ट्राइक हुए, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ये कितना टाइम के बाद ये ग्राउंड पर स्ट्राइक होगा, मतलब ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक होता है, आप उसको लर्न करेंगे तो आपका क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम बता रहे हैं उसका फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाय g होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला का अप्लाई करके आप टाइम को निकाल सकते हो कि ग्राउंड से उसको फेंकेंगे तो वापस ग्राउंड पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 दिया है, 2, फिर इनिशियल वेलोसिटी कितना है, मतलब जब हम उसको फेंके नीचे से ऊपर फेंके, तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस में क्लियरली देख सकते हैं कि 60 मीटर पर सेकंड गिवन है, 60 मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू आपको पता है 10 लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसको काटेंगे कितना बार में जाएगा, 6 बार में, तो ये आपका 2 × 6 यानी कि 12 सेकेंड, ठीक है।
तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइप के प्रॉब्लम जब आएंगे नीट में तो आप उसको फोड़ करके आ जाना यार, ठीक है, नीट फाइटर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा एंड दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यार हमने तो टाइम बचाना है, कैसे भी करना हो, बट टाइम इज इम्पोर्टेंट, ओके। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके गाइस। ये कॉन्सेप्ट आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है, ट्रिक कर रही है, तो दोस्तों तक पहुंचा देना, अपने लोगों तक और दूसरे बंदों तक भी यार शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा यार, और आपने भी मेहनत करनी है, ओके, अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे आपका एग्जाम मस्त होने वाला है और आप बढ़िया तरीके से फोड़ने वाले हो एग्जाम को, ओके। एंड ऑल द बेस्ट।